अस्सलामुअलैकुम दोस्तों पाकिस्तान की अपनी समंदरी फौज को एक नए और मोहलिक मिसाइल से बड़े पैमाने पर लैस करने की तैयारी अब मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है। बहुत जल्द एक शाहकार मिसाइल मंजर-ए-आम पर लाया जा रहा है, जिस पर तबसरे और तज्ज़िये मकामी से लेकर आलमी मीडिया तक होना शुरू हो गए हैं। रासोब 250 मिसाइल क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और इसके आने के बाद पाकिस्तान की समंदरी अफवाज की ताकत में कितना बड़ा इजाफा होने वाला है, इसके लिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज की जदीद जंगों के हालात व वाक़ियात मुलाहिजा फरमाए तो इनमें फ़िज़ाई ताकत और समंदरी फ़ौजी ताकत एक अहम तरीन किरदार अदा करती है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान अपनी फ़िज़ाइया और मिसाइल फ़ोर्स को तो मुसलसल ताकतवर बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ समंदरी फ़ौज या समंदरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पाकिस्तान उसी रफ्तार से उसी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी इन अफवाज को मजबूत बनाता जा रहा है। अब तक पाकिस्तान की समंदरी फ़ौज बड़े क्रूज़ मिसाइल और समंदर में जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह करने वाले हैवी वेट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही थी, और ऐसे मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद थे जो समंदर से ज़मीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर चीन का C-802A, ये मिसाइल जिसको बहरी जहाज़ और आबदोज़ों से फायर किया जाता है, एक ताकतवर मिसाइल है पाकिस्तानी बहरिया का। इसके अलावा एग्जॉसिस्ट मिसाइल जो कि पाकिस्तान की ऑगस्टा 90B आबदोज़ों के साथ फ्रांस से हासिल किया गया था काफ़ी अरसा पहले, ये मिसाइल भी पाकिस्तान के पास मौजूद है जो कि बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हारपून मिसाइल को अमेरिका के P-3C ओरियन जहाज़ के साथ हासिल किया गया था। बाज़ लोगों का मानना है कि हारपून शुरू में एक दिफा करने वाला मिसाइल था, एक डिफेंसिव मिसाइल था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने इसकी तकनीक को ही बदल कर रख दिया और इसे डिफेंसिव से एक हमलावर मिसाइल बना दिया था। भारत ने इस मामले पर अमेरिका से काफ़ी वावेला किया, लेकिन अमेरिका ने खामोशी इख्तियार किए रखी। और इसी तरह इसके बाद पाकिस्तान ने हरबा क्रूज़ मिसाइल बनाया, जो कि पाकिस्तान का पहला अपना हैवी वेट क्रूज़ मिसाइल था, जो कि आज पाकिस्तान की बहरी अफवाज के पास है और बहरी जहाज़ों आबदोज़ों से इसे फायर किया जाता है। समंदर के पानियों में से होता हुआ ये ख़तरनाक और खूनखार मिसाइल पाकिस्तान की ताकत का पता देता है। इसके बाद स्मैश बैलिस्टिक मिसाइल को पाकिस्तान दुनिया के सामने लाता है और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी गिनी जाती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलों की अपनी एक हैबत और ताकत होती है। आज तक पाकिस्तान जिन बैलिस्टिक मिसाइलों को बना रहा था वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले थे, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने एक ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल को मंजर-ए-आम पर लाकर दिखाया जो कि समंदरी जहाज़ से लॉन्च होता है, और इस मिसाइल के ज़रिए से पाकिस्तान की समंदरी अफवाज की बहरे हिंद और बहीर अरब में एक नई ताकत दुनिया के सामने आई, जो कि आप कह सकते हैं कि रूस, अमेरिका और चीन के बाद पाकिस्तान ने भी ये सलाहियत हासिल की कि समंदरों से समंदरी जहाज़ों के ज़रिए बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया जा सके, जो कि यकीनन एक बड़ी तबाही वाला एक तेज़ रफ्तार मिसाइल होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान को इन सब के बावजूद भी एक कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये सभी मिसाइल जो मैंने गिनवाए ये बड़े मिसाइल, स्पेशलिस्ट मिसाइल, हैवी वेट मिसाइल और ज़्यादा कीमत और हाई सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल गिने जाते हैं। और वो ज़रूरत जो पाकिस्तान को महसूस हो रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान ये सभी मिसाइल या तो बहरी जहाज़ों या आबदोज़ों और लड़ाका तैयारों के ज़रिए ही इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी बहुत कुछ था जो समंदरों में मौजूद था और उन्हें भी एक मिसाइल चाहिए था। यानी पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे, पाकिस्तान के जदीद तरीन हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान के फास्ट अटैक क्राफ्ट, ये सभी
कम वक्त में कम लागत से बने हुए एक ऐसे मिसाइल को बहुत बड़े पैमाने पर थोक के हिसाब से फायर करें, ऐसा एक मिसाइल पाकिस्तान को चाहिए था और इस मकसद के लिए पाकिस्तान अब रासोब 250 नामी एक मिसाइल मैदान में उतारने जा रहा है। क्योंकि ये वो मिसाइल होगा जिसे बड़ी तादाद में बौछार की सूरत में समंदर के हर कोने से किसी बड़े हथियार या बड़े जहाज या बड़े प्लेटफॉर्म या अबदोस को जहमत दिए बगैर छोटी जंगी कश्ती से भी इसे फायर किया जा सकेगा, ड्रोन तैयारे और हेलीकॉप्टर से भी इसे लॉन्च किया जा सकेगा। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान ने अपने इस शाहकार मिसाइल रासोब 250 को बहुत जल्द मंजरेआम पर लाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और पाकिस्तान की कंपनी गिड्स ने 2024 में ही बता दिया था कि रासोब 250 नामी ये मिसाइल तमाम छोटे प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा और इसकी बड़ी तादाद समंदरी फौज के पास हर वक्त मौजूद होगी। इस मिसाइल से पाकिस्तान के ड्रोन तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, जदीद जंगी कश्तियाँ और मैरीटाइम पेट्रोल क्राफ्ट अपनी ताकत में इसे रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसे समंदर के अंदर ही बड़े पैमाने पर दुश्मन पर लॉन्च कर सकेंगे, जिससे पाकिस्तान के बड़े मिसाइलों, कीमती हथियारों को और बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे आबदोज और बहरी जहाज़ों को जहमत देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस लिहाज से ये पाकिस्तान की समंदरी फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी गिनी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस नौइयत में अज़्म 81 मिसाइल के साथ एक दूसरा जदीद तरीन मिसाइल ऐड करने जा रहा है जो उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इस हवाले से नाज़रीन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या पाकिस्तान को अपनी समंदरी अफवाज को मज़ीद मिसाइलों से लेस करना चाहिए, इस पर वसाइल खर्च करना चाहिए, या फिर सिर्फ एयर फोर्स पर ही ध्यान देना चाहिए और मिसाइल फोर्स पर ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन जो भी जंगें इस वक्त हो रही हैं दुनिया में या आप उन्हें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उसमें एक चीज़ आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि बड़ी ताकतों के पास समंदर में बहरी बेड़े और जंगी जहाज़ और डिस्ट्रॉयर होते हैं। वो अपनी ज़मीन को आपके ज़मीन के करीब नहीं लाते, बल्कि अपनी समंदरी ताकत को आपके करीब लाते हैं और उसी समंदरी ताकत पर उन्होंने अपनी फ़िज़ाई ताकत यानी लड़ाका हथियारों को बराजमान किया होता है। इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल करके वो किसी भी मुल्क को चैलेंज करते हैं। पाकिस्तान को समंदर के अंदर अपनी एक एक कश्ती को मिसाइल से लेस करने की ये जो सोच है, ये बड़े गौर से दुनिया में देखी जा रही है और शायद वक्त की ज़रूरत भी है। आप अपनी सियासी और मुदब्बिराना बसीरत को सामने रखते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखने के साथ साथ हमारे इस चैनल की सपोर्ट करना भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।